नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। बारिश हुई, लोगों के चेहरे खिले, लेकिन किसानों के लिए कई जगहों पर यही बारिश वो आफत बन गई जिसने उनकी मेहनत को कुछ घंटों में ही बर्बाद कर दिया। किसान, पानी और ये परेशानी, ये सफीदों और पानीपत के किसानों की बारिश के पानी को लेकर वो परेशानी है जो बढ़ती ही जा रही है। फसल जलमग्न हो गई, हालात बदतर होते जा रहे हैं और 3 दिनों तक किसी अधिकारी का कोई अता पता नहीं। दूर दूर तक पानी ही पानी और माथा पकड़े बैठा ये किसान। ये मजबूरी का आलम है सफीदों का, जहां 3 दिन से हुई बरसात किसानों के लिए आफत बन गई। दर्जन भर गांवों के किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। किसानों में मायूसी है, भारी नुकसान हो गया। पानी की निकासी नहीं हो पा रही। खेतों में 3 से 4 फुट पानी खड़ा हो गया। इंजन वगैरह हमने डेट रहे यहाँ। दोबारा जीरी लगा ली, फिर भी डूब गई। पानी पास नहीं हो रहा। ये 80% नुकसान है गांव में जीरी का, और वो बारिश होगी, खाने के दाने भी नहीं रंधे। किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन के कानों तक 3 दिनों में आवाज पहुंची नहीं। 15 दिन पहले भी बरसात की वजह से कुछ खेतों में पानी खड़ा हो गया था, जिसके लिए एसडीएम से गुहार तक लगाई गई। एसडीएम ने पंप मुहैया करवाने के आदेश दिए, लेकिन आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हालात बदतर हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। बारिश हुई है बहुत बार। पहले 20 दिन पहले बारिश हुई थी, उसमें भी सबकी, सारे गांव की 80% फसल बर्बाद हो गई थी। अब दोबारा गांव ने जीरी लगाई है, तो फिर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और पानी की कहीं निकासी नहीं हो रही। पानी इतना पड़ गया, 3 दिन से बारिश लगातार हो रही है और प्रशासन का भी 3 दिन से यहाँ कोई नहीं आया है हमारे को देखने के लिए। किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और कोई सहायता नहीं मिल रही गांव को। वहीं सफीदो विधायक जसबीर देशवाल को मामले की जानकारी मिली तो विधायक देशवाल ने रोहतक में होने की बात कही। हालांकि आज विधायक गंगोली में किसानों की समस्या सुनेंगे, लेकिन यह हाल सिर्फ सफीदों का नहीं है, बल्कि पानीपत में भी यमुना नदी के बढ़ते पानी की वजह से किसान परेशान हैं। यमुना के आसपास के इलाकों में फसल डूब गई है, हालात खराब हैं। किसान मदद की आस लगाए हुए हैं कि कोई आएगा और कोई मदद मिलेगी। सफीदों से सत्यदेव शर्मा और पानीपत से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो जो तस्वीरें आपको दिखाई, वो तस्वीरें अपने आप में यह बताने को काफी हैं कि हालात क्या हैं। हमारे संवाददाता सत्यदेव शर्मा सफीदों से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सत्यदेव, क्या हालात हैं और ये हालात कितनी जगहों पर हैं, कितने गांवों में ऐसे हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफीदों का जो पिलोखड़ा खंड है, वहाँ के लगभग आधा दर्जन गाँव के ये हालात हैं, जिनमें गांगोली, हाडवा, भागखेड़ा, मोरकी, बिरताना, ये गांव हैं जहां पर पानी काफी खड़ा है खेतों के अंदर। जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया, पानी लगभग 5 से 6 फीट तक काफी जगह पे पानी आ गया और कुछ जगह पे तो पानी सड़क को पार करते हुए दूसरी जगह जा रहा है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वहाँ अगर हम देखें तो जाकर के बाढ़ जैसे हालात हैं। और इन खेतों के पास ही गांव भी है। जिस प्रकार से ग्रामीणों ने बताया कि अगर हल्की सी बारिश और हुई तो ये पानी गांव में भी घुस जाएगा, जिसके बाद गांव में जो है काफी भयानक स्थिति होने वाली है। और अगर अभी हम खेतों की बात करें, खेतों में भी ऐसे हालात कि किसानों की फसलें डूब चुकी हैं और क्योंकि नहीं लगता कि अभी 5 से 7 दिन तक ये पानी निकल पाएगा, तो ऐसे में जो फसलें हैं बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट ही होंगे जब तक वो पानी वहां से निकल पाता है। वहीं किसानों का ये भी डर है कि जिस प्रकार से पानी यहाँ पे खड़ा तो सवा ज्यादा ऊपर आ सकता है और उसके बाद उनकी जो गेहूं की फसल है शायद उसकी भी बिजाई यहाँ पे न हो पाए। और मामला आज का नहीं है, आज से 15 दिन पहले भी जब यहाँ पे बारिश हुई थी तो
तो इस एरिया में तब भी पानी खड़ा हो गया था और उसके बाद इन लोगों ने यहाँ प्रशासन से गुहार लगाई थी। हालांकि प्रशासन ने कहा था कि वो इन लोगों को पंप देने वाले हैं पानी निकालने के लिए, लेकिन पंप नहीं दिए। इन द मीन टाइम एक बार फिर से बरसात हो गई और जिसकी वजह से अब ये हालात है जो कि बदतर किसानों के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। अनिल पहलवान किसान है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अनिल जी, ये पानी कहाँ से आया? क्या ये सिर्फ बरसात का पानी है या कहीं और से भी पानी आ रहा है? और इस वक्त वहाँ क्या परेशानियां आप लोगों को हो रही हैं? सर ये यहाँ बरसात भी 3 दिन से बहुत ज्यादा हो रही है जी। और पानी पिछले गांव में भी, कई गांव में बरसात हो रही है, वो पीछे से भी पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से ये ड्रेन है जो ये ओवरफ्लो होगी और खेतों में पानी घुस गया है। ये 7 के करीब कई खेतों में पानी है और फसल सभी बर्बाद हो चुकी है 80% गाँव की। सर ठीक है, क्या फसल इस वक्त लगी है खेतों में? ये धान की फसल है जी, जीरी चावल होते जिससे। ठीक है, तो अब क्या उम्मीद है? मतलब पानी क्या अगर बरसात के बाद धूप निकल जाए तो क्या बच जाएगी? उम्मीद नहीं है सर, यहाँ 3 दिन से कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया है गांव में। अच्छा, प्रशासन का कोई भी नहीं? आप लोगों ने इन्फॉर्म किया, उनको बताया है? हमने इन्फॉर्म किया था सर, ये 15 दिन पहले भी बरसात हुई थी, तब भी यही स्थिति बनी थी और मोटर वगैरह हमने मांगी थी, 7-8 किले की तार मांगी थी। वो एक्शन बिजली विभाग के थे, एसडीओ थे, उन्होंने 3 दिन चक्कर कटा के हमारे और बिल्कुल तार नहीं दिए। हम तो अपने फिर घर बैठ गए कि फसल तो मर गई, अब क्या करेंगे। एसडीएम साहब आए थे मौके पर, उन्होंने बुलाए थे, वो जेई साहब आए थे बिजली बोर्ड वाले, उनके सामने तो बोल दिया कि हम दे देंगे, लेकिन 3 दिन चक्कर कटाए हमारे, हम तो 3 दिन काट के चक्कर अपने घर बैठ गए। ठीक है, सत्यदेव एक बात बताइए, ये जो आश्वासन गांव वालों को मिला वो किसने किसने आश्वासन दिया? क्या क्या आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद क्या मिला? अभी तक कोई अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचा इन लोगों की सुनने के लिए, तो ऐसे में आश्वासन कहां से किसको मिलेगा? जैसा कि अभी ये किसान भी बता रहे थे कि एक बार 15 दिन पहले भी यही स्थिति थी, उस समय भी प्रशासन ने पूरी समस्या को जानते हुए भी उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी समस्या इनके वहाँ पे जो पानी की निकासी के लिए जो ड्रेन है, ड्रेन की अच्छी तरीके से सफाई नहीं हो पाती और जो अधिकारी हैं हर साल सफाई के नाम पर पैसे इश्यू होते हैं और उन पैसों का कहीं ना कहीं गोलमाल हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं। हालांकि हर गांव के लिए सरकार के द्वारा पुराने समय से ही ड्रेन हर जगह पे बनाई गई है ताकि ज्यादा पानी हो तो वो पानी निकल जाए, लेकिन इन ड्रेनों की सफाई नहीं है, उनमें गंदगी इतनी ज्यादा है कि वो पानी वहीं खड़े रहते हैं, तो ऐसे में कुछ नहीं हो पाता। वहीं अगर अभी प्रशासनिक बात करें, प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। हालांकि अभी जो सफीदो विधायक जसबीर देशवाल है वो गांगोली गांव पहुंचे हैं और वो वहां पे दौरा करें। उसके बाद हमारी जैसे टेलीफोन पे उनकी बात हुई थी, उन्होंने अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर के बातचीत की है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक तो विधायक पहुंचे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, अभी विधायक कुछ समय पहले ही गांगोली गांव पहुंचे हैं और वो वहां पर उन फसलों का जो डूबी हुई फसलें उनका मुआयना भी कर रहे हैं और इस मामले की जानकारी जैसा कि उन्होंने बताया कि वो प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा सरकार को भी देने वाले हैं। जी ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। देवेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता पानीपत से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। देवेंद्र, वहाँ क्या हालात बन रहे हैं? देखिए, अगर यमुना के हालात की बात की जाए तो कल सुधार है, जो चेतावनी स्तर है उस थोड़ा नीचे आया है, वार्निंग लेवल तक जो है अभी पानी बह रहा है यमुना के अंदर। और इसके साथ साथ जो यमुना के साथ साथ जो 1 से 2,000 एकड़ के करीब फसल खड़ी थी उसके अंदर अभी थोड़ा पानी गया था, जिसकी वजह से अभी बचाव जो है वो उसके अलावा अधिकारी जो है सारे उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, किस तरह से इस कहीं से कटाव नजर न आए उसके लिए पूरे इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। मतलब अभी उम्मीद बाकी है इस इलाके में अगर अब भी प्रशासन सचेत रहे तो फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। बिल्कुल, अगर ऐसा से पीछे से पानी अगर ज्यादा मात्रा में नहीं छोड़ा जाता अपनी कुंड बैरज से और उसके अलावा बरसात के ऊपर अभी कंट्रोल रहता है तो काफी हद तक जो है तो यहाँ की फसलें हैं वो बच पाएंगी। चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। सत्यदेव, मुझे एक बात और बताइए कि ये क्या हर साल ऐसी स्थिति इस इलाके की बनती है? ऐसा नहीं है कि हर साल इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पे बनती हो, लेकिन इस साल में ही
ज्यादा दिक्कत आई है। जैसा कि किसानों ने बताया कि 95 में 1995 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के समय में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई थी कि जिस प्रकार से सड़कों के ऊपर से पानी गया था, वही हालात अब दिखाई दे रहे हैं। और किसानों का साफ तौर पर कहना कि अगर हल्की सी भी बारिश होती है तब हालात यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें हर साल की इस प्रकार की स्थिति, तो इस एरिया में लोगों के लिए पानी की काफी जरूरतें हमेशा ही रहती है। लेकिन पिछले 3 दिन में बरसात इतनी ज्यादा हुई है इस क्षेत्र में कि यहाँ पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जी मतलब कभी पीने को पानी नहीं होता और कभी बाढ़ हो जाती है। बिल्कुल गौरव, ऐसा ही है। और पीने के पानी को लेकर के इन लोगों के द्वारा अभी कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि यहाँ के जो पंप हाउस हैं उन पंप नहीं था। लेकिन अब अगर इस समस्या को ज्यादा बढ़ाने में बात करें तो कहीं ना कहीं इरिगेशन विभाग का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि गांव के बीच से होकर के जो रजवाहा, जो छोटी नहर वहां से निकलती है, अब भी उसके अंदर लगातार पानी चल रहा है। पिछले 3 दिन से पानी गांव में वैसे ही खेतों में ज्यादा है और उसके बावजूद उस रजवाहे को वहां पर चलाया गया, जिसका पानी मोरियों के द्वारा दोबारा उस पानी में मिक्स हो रहा है। कुल मिलाकर के वो भी पानी के जल स्तर को बढ़ाने का एक बड़ा काम कर रहा है। हालांकि किसानों ने हमें बताया था कि उन्होंने इस बात को लेकर के इरिगेशन के अधिकारियों से बातचीत की थी, पर अधिकारियों ने इन्हें साफ तौर पर मना किया कि हम इस प्रकार से इस राजवाही को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगले जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा गौरव, ठीक है, आपको रोक रहा हूँ। वीरेंद्र सांगवान हमारे साथ इस वक्त एसडीएम फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, ये जो परिस्थिति है, इससे कैसे किसानों को बचा सकता है प्रशासन? क्या कर रहा है प्रशासन इस वक्त? प्रशासन ने हमने उनको जो ने अभी जो एक डीजल इंजन भी प्रोवाइड किया है, 200 लीटर तेल प्रोवाइड किया है उनको जरूरत अनुसार जितनी डिमांड थी उनकी। और इससे पहले 1 सप्ताह पहले मैंने खुद स्वयं विजिट भी किया था। सर, ये कब प्रोवाइड कराया? आज ही दिया मैंने। अभी मेरे पास आए थे, वो सरपंच के माध्यम से वो एप्लीकेशन आई थी। कितने मिनट पहले सर? अभी मेरे पास आध घंटा पहले, आधे घंटे पहले। और ये फसल डूबी हुई है 15 दिन पहले से सर? 15 दिन पहले से डूबी हुई थी। उससे पहले मैं बता रहा, मैंने खुद स्वयं विजिट किया था। मैंने उनके लिए जो उन्होंने की थी इलेक्ट्रिक मोटर की, वो प्रोवाइड करवा दी थी। 6 एकड़ की वायर के लिए कहा था, वो प्रोवाइड करवा दिया था। सर, अभी हमारे साथ एक किसान उसी इलाके से जुड़े थे और उन्होंने ये कहा तो जरूर कि एसडीएम साहब ने ये कहा था कि ये प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। प्रोवाइड करवा दिए गए थे। ऐसा न लाने ले जाने की जिम्मेवारी उनकी है, लाने ले जाने की जिम्मेवारी उनकी है। मेरी तरफ से कहीं पर किसी लेवल पे कोई कुताही नहीं बरती गई इसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन का काम नहीं है कि उन तक पहुंचाए ये सामान? प्रशासन का काम उनको प्रोवाइड करवाना। जगह वहाँ पे जो हमारा मैकेनिकल एसडीओ मैकेनिकल के यहाँ स्टोर है, वहाँ से उनको स्वयं ले जाना होता है और वापस जब काम होने के बाद वहाँ पे उनको छोड़ना होता है। सर, ये ड्रेन्स का हाल ऐसा बुरा क्यों है? ड्रेन की सफाई जो है वो अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उन्होंने की है। नहीं तो उन्होंने नहीं की ना सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप क्योंकि गए थे मुआयना करने, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मौके पे दरअसल जो है 2-3 वो बताया, कुछ 1-2 फार्मर ने उन्होंने मनाही कर दी थी खुदाने के लिए। बाकी जो उन्होंने 4 एकड़ का जो था एक नाला था, मौके पे मैंने सरपंच को आदेश दिए थे जेसीबी से उसे सफाई करने के लिए। तो उसने मेरे को बताया था कि जो है सफाई हमने उस जो नाले की जो है ना, जो उससे हटके ड्रेन से अलग था कोई एक नाला, तो सरपंच ने स्वयं उसमें जो है संज्ञान लेते हुए, मैंने संज्ञान लेते हुए उस नाले की भी खुदाई करवा दी थी। सर, सब कुछ करवा दिया, फिर भी पानी कैसे रुक गया सर? पानी बरसात तो होगी, पीछे से पानी आ रहा है, बरसात तो है, वो तो है। और इसमें लेकिन ड्रेन काम नहीं कर रहा है सर। ड्रेन तो चल रही है, ड्रेन चल रही है जी, ड्रेन चल रही है जी। जो लोग वहाँ से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए तो यही कह रहे हैं। ड्रेन चल रही है, ड्रेन में कोई रुकावट। सत्यदेव, आप हमारे साथ हैं लाइन पे? सत्यदेव शर्मा जी गौरव, ये कह रहे हैं एसडीएम साहब की ड्रेन चल रही है। दरअसल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्रेन में जो पानी है, जिस गति से पानी को जाना चाहिए, जितनी स्पीड से पानी को जाना चाहिए, पानी नहीं जा पा रहा है। और यही वजह है कि पानी 3 दिन में इस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम एसडीएम साहब की बात करें, इनके द्वारा आदेश दे दिए गए थे तब भी पानी निकालने के लिए, लेकिन वहाँ जो बिजली कर्मचारी, आपको भी रोक रहा हूँ सर, आपको भी रोक रहा हूँ सत्यदेव। जसबीर देसवाल साहब विधायक हैं हमारे साथ इस वक्त, खुद फोन लाइन पे हैं। देसवाल साहब, आप तो खुद उन गाँव में पहुंचे हुए हैं इस वक्त, जहाँ गंगोली गाँव में जहाँ पानी है, क्या स्थिति देख पा रहे हैं सर आप? हेलो देसवाल साहब जी, आप तो खुद गाँव में पहुंचे हुए हैं, क्या स्थिति है वहाँ? पहुंचा हुआ ड्रेन के ऊपर, वो जहाँ से पानी की निकासी है वो देखने गए थे भाई, यहाँ दिक्कत क्या क्या आ रही है जी। क्या क्या दिक्कत है सर?
ये दिक्कत ये है कि एक तो ड्रेन की प्रॉपर सफाई नहीं हो रही। यहाँ जो ड्रेन की जो पानी की स्पीड होनी चाहिए थी, इस एरिया का जो पानी निकलने की स्पीड, उसको मेरे साथ नायब तहसीलदार साहब भी हैं और गांव वाले भी हैं, नंबरदार संतराम जी भी हैं, और हम यही देख रहे हैं कि भाई ये इसका आगे कहीं रुकावट है, आगे भी जाएंगे। अभी गांव में पहुंचे हैं तो ये ड्रेन में जो पानी की स्पीड है काफी कम है। तो इसको जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उसके लिए प्रशासन को बोलकर इसको करवाने की कोशिश है हमारी। मतलब आप इलाके के विधायक हैं, आप उस जगह पे मौजूद हैं, आपको दिख रहा है कि ड्रेन में पानी नहीं पास हो रहा, बहुत धीमी स्पीड से जा रहा है, और एसडीएम साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पे, वो कह रहे हैं कि ड्रेन काम कर रहा है। एसडीएम साहब जवाब दीजिए। नहीं, ड्रेन में पानी तो चल रहा है जी, ड्रेन पानी का फ्लो प्रॉपर वे से चल रहा है सर। तो विधायक साहब खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं। हो सकता है कहीं को मतलब उस पॉइंट तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, हो सकता है कोई एक आधा पॉइंट हो, मे बी। सर एक आधा पॉइंट, एक पॉइंट पे भी अगर रुका हुआ होगा तो ऑब्वियसली पूरे ड्रेन में ब्लॉकेज आएगी सर। इरिगेशन डिपार्टमेंट को मैंने पहले भी आदेश दिए थे। नहीं एसडीएम साहब, ये गलत बात है। अभी आप कह रहे हैं कि आपने खुद देखा है कि ड्रेन प्रॉपर काम कर रही है, अभी विधायक साहब उस जगह पे खड़े हैं, वो बता रहे हैं हमें कि भाई ड्रेन काम नहीं कर रही है। अभी आप कह रहे हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है। सर ये कैसे चलेगा? हो सकता है एक दो पॉइंट पर मैं नहीं वहां तक नहीं सर, हो सकता है मतलब क्या? ये जो किसान जो परेशान है, जिनकी फसलें डूब गई, वो क्या करेंगे अब? नहीं, वो फसल जिसमें भी मान ले किसी का फॉल्ट रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अभी तो आप कह रहे थे, खुद ही गारंटी ले रहे थे कि नहीं भाई ड्रेन में पानी चल रहा है। अभी विधायक साहब खुद स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं, वो कह रहे नहीं चल रहा है। नहीं समझे, नहीं हो सकता उस पॉइंट तक, मतलब जो आप बात कर रहे हो सर, एक जगह भी ब्लॉक होगा तो पूरा ड्रेन स्लो हो जाएगा। इसमें जिसकी भी कोताही रही होगी, जिसकी भी आप खुद सर, अब आप खुद अपनी दो बातों में फंस रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि काम कर रहा है, मैंने खुद देखा है, दूसरी तरफ विधायक साहब अब कह रहे हैं कि भाई मैं यही खड़ा हूँ, वहाँ काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप पहले झूठ बोल रहे थे सर। नहीं, झूठ की बात थोड़े है, मेरे अधिकारी झूठ थोड़ा बोलते हैं ऐसे, झूठ कैसे अच्छा, अधिकारी क्या बोलते हैं सब पता है मुझे सर। अभी आप खुद बताइए, अब ईमानदारी से स्वीकार करिए कि ड्रेन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ड्रेन काम चल रहा है जी, ड्रेन काम सर विधायक साहब झूठ बोल रहे हैं फिर। चलो वो मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, प्लीज। विधायक साहब, देसवाल साहब, स्लो चल रहा है, मैंने ये कहा है, ये पानी चल रहा है, स्पीड कम है। आप कह रहे हो कि पानी बंद है, पता नहीं क्यों इस बात को आप नहीं मैं कह रहा हूँ, आपको जुड़ने से पहले मैंने इनसे पूछा था, एसडीएम साहब से, ये कह रहे हैं कि एकदम प्रॉपर फ्लो में चल रहा है। मैंने इनसे यही स्पीड पूछा कम है, पानी ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम है पानी की। हम पूरी का मैं भी देख रहा हूँ, जायजा ले रहा हूँ कारण क्या है इसके। हाँ, पानी आगे खिंचाई अभी कम है पानी की, वो देखने जा रहे हैं हम भी। ठीक है देसवाल साहब, एक बात बताइए, आप तो वहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं, किसानों की स्थिति भी आपके सामने है, अब इन किसानों का होगा क्या? किसानों का तो नुकसान तो हो ही रहा है, इसी बारे में तो हम आए हैं, हम ये सारा देखने के लिए, सर्वे करने के लिए, और इसको देखने भाई पानी का प्रॉपर निकासी कैसे हो, हाँ। यही देखने के लिए हम मौके पर पहुंचे हैं। नहीं वो तो ठीक है, आप पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, और ये आपका काम भी है सर कि आप वहाँ पहुंचे हैं। मुझे एक बात बताइए, इन किसानों के लिए अब आगे क्या उम्मीद, ये क्या करें, कहाँ जाएं, क्या किससे गुहार लगाएं, इनके फसल का नुकसान की भरपाई कैसे होगी? जैसे सरकार करती है, जिस एरिया में फ्लड आ जाता है, डूब जाता है, सरकार आदेश करती है स्पेशल गिरदौरी के, ठीक है, और उसकी स्पेशल गिरदौरी होकर जो सरकार फिर उसका पर एकड़ के हिसाब से फसल का मुआवजा देती है, आगे की कार्रवाई है वो तो। अच्छा, मतलब वो होगा, वो आप जाएंगे सरकार के सामने रखेंगे ये बात? बिल्कुल, नायब तहसीलदार साहब से कह दिया भाई इस एरिया का सारे का पूरा नक्शा बना के भेजो, भाई इस एरिया में इतना नुकसान है। अच्छा, तो सर ये मुझे एक बात बताइए कि अगर इस ड्रेन की सफाई पहले से हुई होती, या उसके पैरेलल एक और नाला भी है शायद, उसकी सफाई हुई होती, और ये जो रजवाड़ा है जहां से पानी वापस फ्लो कर रहा है, इन सबको दुरुस्त किया जा सकता है क्या? क्या परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सकता है? परमानेंट सॉल्यूशन इसका यही है कि ये ड्रेन छोटी है, एरिया बड़ा है, पानी ज्यादा बरस गया, जिस वजह से ये ओवरफ्लो हुई है, जिस वजह से पूरा पानी नहीं ले पा रही। असली मुसीबत ये है कि पानी ज्यादा आ गया इसमें, ये ड्रेन जो है वो छोटी है। हाँ, तो मतलब इसके लिए क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है कि ये परिस्थितियां बार बार न फेस करनी पड़े किसानों को? इसके लिए क्या हो सकता है कि फ्यूचर में इस पे कोई ना कोई 5-7 जो है वो लिफ्ट पंप लगवाएं, आगे स्पीड से इसका पानी फेंका जाए और पीछे से स्पीड से निकले। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए सर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप खुद वहां पहुंचे हुए हैं, आप देख रहे हैं। कुछ किसानों का ये भी कंप्लेन है कि उनको
बता तो उनको आश्वासन तो दे दिया गया कि उनको पंप मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन वो चीजें उनको वक्त पे मिल नहीं रही हैं। नहीं, अभी सरपंच साहब रास्ते में ही मिले थे मेरे को पंप लेने के लिए, जा लिए। परसों भी इनको 2 पंप दिवाए हैं। आज जितनी जरूरत है, क्योंकि ये एकदम ज्यादा पानी परसों फिर गिरा है। अच्छा, उसके लिए अब जितनी व्यवस्था चाहिएगी वो पूरी करवाएंगे प्रशासन से। पूरी करवा देंगे? हाँ बिल्कुल करवाएंगे। और किस लिए है यहाँ ड्यूटी हमारी, यही तो पब्लिक ने जिम्मेवारी दे रखी है। हाँ, सरकार ने तो है, यहाँ जो भी हमारे को जितनी सहूलियत सरकार देती है यहाँ लोगों को करवाएंगे हम। हाँ। एसडीएम साहब, ये जो बात इस वक्त चल रही है पंप की, क्या ये प्रॉपर संख्या में वहाँ उपलब्ध है? जितनी जरूरत है उतनी चीजें उपलब्ध है वहाँ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ने फसल बीमा योजना चालू कर रखी है जी। उसके लिए इसमें जिसने भी फसल बीमा योजना करा रखी है, हाँ, और जिस कंपनी का वो आदमी वहाँ पे जाके गांव में सर्वे कर रहा है, जिसकी भी फसल नुकसान है उसको मुआवजा मिलेगा। उसको फसल बीमा योजना के नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो संसाधनों की जरूरत है, क्या प्रशासन को उतने आपकी जानकारी के लिए टाइम पे सारी सुविधाएं, मतलब जो भी उनको जरूरत थी सारी जो उनको उपलब्ध पहले भी कराई गई, आज भी कराई गई है। मतलब है ना सर? मैं इतना ही कंफर्म कर रहा हूँ आपसे कि प्रशासन के पास वो सारे संसाधन उपलब्ध है ना? सारे संसाधन उपलब्ध है, सब समय पर सभी को जो है ना उपलब्ध करा दिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया किसानों का ध्यान रखने के लिए। लेकिन इन तमाम दावों के बीच जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं, डरावनी हैं। फसल बर्बाद हो गई, पानी में डूबी हुई हैं। अब आगे क्या, लोग यही सोच रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।